अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो में हमने एक थ्योरम किया था और इस वीडियो में हमने करनी एग्जांपल नंबर 6 5.3 थ्योरम किया था हमने पिछली वीडियो में, और तमाम पिछली वीडियोस जो हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ जाके देख सकते हैं। अभी एग्जांपल नंबर 6 है, देखने में तो उन्होंने बहुत डायरेक्ट स्टेप्स किए हुए हैं, बहुत ईजी है लेकिन थोड़ी सी ज़रा लंबी है क्योंकि कुछ काफ़ी डायरेक्ट स्टेप बुक में किए होते हैं जो बच्चों को फिर डायरेक्टली समझ नहीं आ रहे होते, तो वो मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। शो डैट द वेक्टर फील्ड, ये पूरा ए का वेक्टर दिया हुआ है, इज कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव है, हेंस फाइंड द स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई फॉर विच ए इज इक्वल टू डेल फाई। सबसे पहले उन्होंने कह दिया शो डेट वेक्टर फील्ड ये जो है इज कंजर्वेटिव है। अब ये पूरे वेक्टर को कंजर्वेटिव बताने के लिए सबसे ईजीएस्ट जो हम लोगों ने पढ़ी थी ना, वो पिछले ही थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वेक्टर ए फील्ड इज कंजर्वेटिव इज डैट कि कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। जितने भी थ्योरम्स होते हैं ना, इनके रिजल्ट्स हम लोग जो प्रूव करते हैं ये हम लोग यूज़ भी करते हैं। फिर हमने पिछले थ्योरम में ही प्रूव किया, अब उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल आ गया जिसमें ये यूज़ हो रहा है, इसलिए ये थ्योरम के बाद फॉरन एग्जांपल देते हैं। तो हम ना वी नो दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर वेक्टर फील्ड ए टू बी कंजर्वेटिव इफ कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू 0। कर्ल ऑफ ए लेंगे हम, यहाँ पे हम बताया कि कर्ल कैसे लेते हैं, आई जे के एक्स के रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट और जी के रिस्पेक्ट लिखेंगे, और ए में से हम लोग जो है वो पहली वैल्यू यानी A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू एंड के साथ पड़ी हुई A3 की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग पहले जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते होते हैं, आई वाली रो और कॉलम को छोड़ के हम लोग इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा -1, और माइनस फॉर्मूले का, और इसका विद रिस्पेक्ट टू जी जब लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा हमारे पास -1। यहाँ पे पहले से फॉर्मूले, यहाँ पे इस तरह से होगा, -1 आएगा माइनस फॉर्मूले का, और उसके बाद फिर जब इसका पूरे का डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी, इस पूरे का तो जी हो जाएगा, इसका आ जाएगा -1, तो अगेन -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये वाली रो और कॉलम को गायब कर देंगे, इसका जब इसके साथ डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 1, और इसका इससे लेंगे तब भी आएगा 1, और फॉर्मूले का माइनस लगा के 1 - 1 0। इसी तरह से के वाली रो और कॉलम को छोड़ के इसका हम लोगों ने जब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये कॉज ऑफ वाई आएगा, इधर से विद रिस्पेक्ट टू वाई जब लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, कॉज ऑफ वाई आ जाएगा, और ये दोनों भी 0 यानी तीनों 0, और हमारा जो है वो आंसर 0 आ गया। खैर हमारा आधी एग्जाम्पल सॉल्व हो गई है कि हमने इसको इस कंजर्वेटिव कह लिया, यानी ये कर्ल ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया। सो ए जो हमारा ये गिवन वेक्टर है ये कंजर्वेटिव है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है अपना जो स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई है उसको हमने फाइंड करना है, और ये हमारे पास क्या है, डेल फाई, यानी इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए हमने फाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चले जी, ए इज इक्वल टू डेल फाई लिखा हुआ है हमारे पास, हमें पता है कि डेल फाई को हम किस तरह से खोल के इस तरीके से लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, ये इतनी चीज़ है ए इज इक्वल टू डेल फाई। अब हमने यहाँ पे डेल फाई की वैल्यू लिख दिया, तो अब हमने ए की क्या वैल्यू है हमारे पास, ए की ये सारी वैल्यू को हमने यहाँ पे इसके इक्वल लिख लेना है, यानी डेल फाई और ए की वैल्यू, ये डेल फाई की वैल्यू और ये ए की वैल्यू है, इसको लिख लिया। अब हमने इनका कंपैरिजन करना है, इनको कंपेयर करने के बाद आई वाली वैल्यू आई वाली के इक्वल आ जाएगी, और जे वाली वैल्यू जे वाले के इक्वल आ जाएगी, एंड के वाली वैल्यू के वाले की इक्वल आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इनको इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 नाम दे लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका जो है ना, यहाँ से हमने फाई की वैल्यू निकालनी है ना एक्चुअली, तो अब फाई के साथ जो डेरिवेटिव है, अब डेरिवेटिव को कैसे खत्म करेंगे, डेरिवेटिव का इन्वर्स होता है इंटीग्रेशन, हम लोग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन। अब जब हम इसकी लेंगे ना, टेक इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन नंबर 1 पे, तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे ना तो ये इस तरीके से होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे तो जब हम इंटीग्रेशन लेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन और पार्शियल आपस में खत्म हो जाएंगे और फाई आ जाएगा, इज इक्वल टू जब इसके ऊपर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई करेंगे तो कैसे ली जाएगी इंटीग्रेशन, मैंने आपको एक करके दिखा दिया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फाई, जो मैं लिखना भूल गई थी। यहाँ पे हम लोगों ने पहले इसके ऊपर अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई की, जी के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई की। उसके बाद पता है कि ये इंटीग्रेशन में हम लोग जो है वो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स चल रहे हैं ना हमारे, तो हमारे पास वाई है तो हम इसको एज कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ये बाहर आ जाएगा।
और हमारे पास इंटीग्रेशन डी एक्स आ जाएगा। तो हमें पता है डी जो है इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एक्स बच जाएगा, तो एक्स साइन ऑफ वाई आ जाएगा। इसी तरीके से जी को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, बाहर आ जाएगा, ये डी से कैंसिल होकर हमारे पास एक्स जी आंसर आ जाएगा। और ये पूरा फंक्शन क्या है, वाई और जी का है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन ले रहे हैं। एक तरह से ना आप इसे इसमें कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही समझें। जैसे हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते, इसलिए हम यहाँ पे फंक्शंस लगाएंगे, क्योंकि एंड पे हमने फाई को फाइंड आउट करना है। अभी हम एक्स के रिस्पेक्ट से चल रहे थे, तो हम इसको वाई और जी का नाम लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम लोग वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे। तो अब हमने इस दोनों तरफ जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो ये हमारे पास फाई इज इक्वल टू, जब इसकी करेंगे तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा तो एक्स कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, और कोज ऑफ वाई की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है साइन ऑफ वाई, माइनस जी को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई है, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई सी। और क्योंकि अब हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया है, तो हमारे पास जो जी फंक्शन है वो एक्स और जी का आएगा। इसी तरह से हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू जी भी कर लेना। अब हमने ये तीनों कर ली। अब ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको भी 1 कह लें, 2 कह लें और 3 कह लें। अब 1 2 3 वैसे ये ऊपर वाली हैं, इसको हम आई जे के आई डबल आई और यानी ये छोटी ए बी सी कोई भी नाम दे लें। तो यहाँ पे हमारी इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट, हमें ये जो है वो 3 इक्वेशंस मिल गई हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करना है, ये जो वैल्यूज हमने निकाली हैं एफ जी और एच की, ये जो है हमने इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके नहीं निकाली। बात हमने माइंड में रखनी है, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली सॉल्व होना ही है। इसमें बस हमें ये फाई की वैल्यू चाहिए, उसको निकालने के लिए हमें एफ जी और एच की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू, एफ क्या है, फंक्शन ऑफ वाई एंड जी। तो जो इस सारे में प्योरली जो हमारे पास है वाई और जी का है, हमने उसको सिलेक्ट कर लेना है प्योरली। ये देखिए इस पूरे के अंदर हमारे पास ये है वाई जी, यानी वाई जी, ये भी माइनस वाई जी, ये भी माइनस वाई जी है। तो हमने ये प्योरली जो है वो एफ ऑफ वाई जी ले लिया, वाई जी सिलेक्ट कर लिया हमने, यानी वाई मल्टीप्लाई बाई जी, माइनस भी साथ देंगे क्योंकि दोनों ऐसे है। नेक्स्ट हमने सेलेक्ट करना है जी ऑफ एक्स जी। तो प्योरली एक्स और जी का ये है, यहाँ पे भी ये प्लस एक्स जी है, यहाँ पे भी ये प्लस एक्स जी है, यानी इन तीनों इक्वेशंस में हमारे पास एक्स जी वाली वैल्यू यही है, तो हमने ये लिखा। उसके बाद लास्ट पे हमारा आता है ईच ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई जो है वो ये है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया एक्स ऑफ साइन ऑफ वाई। तो हमारे पास एफ जी एंड एच तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमारी जो ऊपर हमने इक्वेशन जो है, तो सिंपली ना अब हमने फाइव में क्या लिखना है, फाइव इक्वल यानी जो हमने एक्स वाई वाली वैल्यू वो लिख दी, फिर उसके बाद हमने एक्स जी वाली वैल्यू लिख दी, एंड देन हमने एक्स साइन ऑफ वाई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख दी, एक्स वाई एक्स जी और वाई जी, और साथ हमने कांस्टेंट लगा दिया, वेयर सी इज दी कांस्टेंट। यहाँ पे हमारी ये एग्जांपल हो गई है एंड। तो इस वीडियो में हम यही एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट जो थ्योरम है और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस एग्जांपल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।